जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादं जिणेण नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तेजिणिंदो वा एवं जोणे चेदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी सुदो जो संक दिसो हुकु दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से यहाँ हमने क्रमबद्ध पर्याय की थोड़ी बहुत चर्चा कल से आपके बीच में प्रारंभ की है। क्या है क्रम, क्या है बद्ध और क्या है पर्याय, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों के बीच में अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ कर चुके हैं। कल जो हमने बातें देखी थी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ध्यान में होंगी। क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में दो अपेक्षाओं से विचार किया जाना चाहिए, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और एक दार्शनिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक और दार्शनिक इन दो विवक्षाओं से क्रमबद्ध पर्याय के बारे में विचार होना चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर के इस बात को सिद्ध किया गया कि जगत में दिखने वाली अव्यवस्थाएं वास्तव में वे अव्यवस्थित नहीं हैं, वे सब व्यवस्थित ही हैं, थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखने पर। जैसे ही हम थोड़ी बहुत भी गहराई में जाकर के देखते हैं विषय को, तुरंत हमारे ये बात समझ में आ जाती है कि वस्तु स्थिति क्या है। हम उसके कर्ता नहीं हैं, यह कार्य अपनी योग्यता से हुआ है, यह बात तुरंत समझ में आ जाती है। रंगमंच का उदाहरण देकर के बात कही गई। रंगमंच पर व्यवस्थित दिखने वाले दृश्य तो व्यवस्थित हैं ही, लेकिन अव्यवस्थित दिखने वाले दृश्य भी गहराई में जाकर देखने पर पूर्व नियोजित और पूर्ण व्यवस्थित ही दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। न सही हमारे ज्ञान में जो व्यक्ति मूवी का पहला शो देख रहा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहा है, हमें बतलाइए क्या उसे मूवी में आने वाले दृश्य ऐसे नहीं लगते अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? भैया ये क्या होगा, ये तो तुम्हारे विकल्प मात्र हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि वो तो पिक्चर रिलीज होने के कुछ समय पहले ही बन चुकी है, कुछ महीनों पहले ही बन चुकी है। क्या क्या होगा बोलो? समझ में आ रही है बात? वो तो डायरेक्टर्स के द्वारा देखी जा चुकी है, पूरे पैनल के द्वारा देखी जा चुकी है, सेंसर बोर्ड के द्वारा पास की जा चुकी है। कितने लोग उसे देख चुके हैं, हमने नहीं देखी है, इसलिए हमें ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। यह सिर्फ हमारी कल्पना मात्र ही है। वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ प्राणी जगत की परिस्थितियों को देख देख कर सुखी दुखी होता रहता है। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कहाँ आती है? जब यह प्रश्न उठाया गया तो इस प्रश्न के जवाब में कहा, समय सार ग्रंथ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभिक 4 गाथाएं, उन गाथाओं की जो टीका है, अमृतचंद्राचार्य द्वारा लिखी गई टीका, उस टीका की पंक्तियों में लिखा, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव न अजीव है एवं अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव है। अकेली 308 नंबर गाथा की नहीं है टीका। 308 से 311 तक 4 गाथाओं का एक ग्रुप है और उस ग्रुप की कॉमन टीका लिखी है अमृतचंद्राचार्य देव ने। समझ में आ रही है बात? याद रहेगा, प्रमाण याद रहेगा आपको। वहाँ क्रम नियमित शब्द का प्रयोग किया गया। एक जिज्ञासा आई हमारे पास में, हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से। जिज्ञासा यह थी कि भैया एक बात बतलाइए हमारे को, जीव का तो क्रम नियमित परिणमन समझ में आता है,
लेकिन अजीव का क्रम नियमित परिणमन कैसे होगा? अजीव का कैसे हो जाएगा? क्यों? अजीव में क्या दिक्कत है भैया? बादल कौन बनाता है? बरसात कौन करता है? खेत खलिहानों को कौन उगाता है? किसान चाह कर के भी एक एक अनाज के दाने का विकल्प नहीं कर सकता है। जो जैसा होना होता है वैसे ही होता है। कभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं, कभी सफ़ेद बादल हो जाते हैं, कभी इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्र बनाता होगा इंद्रधनुष? तो पानी तो इंद्र देवता बरसाते हैं ना? नहीं भाई, न तो इंद्र देवता पानी बरसाते हैं, न सौधर्म इंद्र के द्वारा इंद्रधनुष बनाया जाता है। भैया ये पुद्गलों का परिणमन है। चलता चलता आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है, चलती चलती लाइट बंद हो जाती है, चलता चलता पंखा खड़खड़ खड़खड़ आवाज करने लगता है। ये किसने किया है? वस्तुएं नई से पुरानी हो जाती है। पुद्गलों में भी देखा जाता है ये सब। वस्तु थी, नई थी, किसने पुरानी कर दी? इस कुर्ते को गंदा किसने किया ये बतलाइए। भैया अजीव का परिणमन भी अपनी क्रम नियमित योग्यता से, स्वतंत्र योग्यता से निरंतर होता रहता है। इसमें किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। आप जो शंका कर रहे हैं यह शंका व्यर्थ की है, इसलिए इस शंका को यहां कोई स्थान नहीं है। देखिए पेज नंबर 3 की कुछ पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां 3 नंबर पेज की जो कल हमने पढ़ी है, बहुत मार्मिक पंक्तियां थी। उन पंक्तियों का यहां प्रमाण प्रस्तुत करेंगे आज। पहले पंक्तियां देखिए, पेज नंबर 3 अंतिम पंक्तियां कल हमने पढ़ी है आपके बीच में। क्रम, एक और प्रमाण याद रखने योग्य विद्यार्थियों के लिए कहता हूं, अभ्यासी लोगों के लिए कहता हूं, क्रम नियमित पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय, दो शब्द हैं ना। क्रम नियमित पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय बोथ आर सेम, एक जैसे, कोई फर्क नहीं है दोनों में। कि साहब आप कैसे कह सकते हो? आपने कह दिया एक ही है और हम मान लेंगे कि हम नहीं कह रहे। 20वीं सदी के महान प्रकांड विद्वान पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने अपनी जैन तत्व मीमांसा नामक पुस्तक में इन शब्दों का प्रयोग किया है कि क्रम नियमित पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय एक ही बात है। नियमित माने निश्चित, बद्ध माने भी 1 by 1। बद्ध शब्द का अर्थ रस्सी जैसा बंधा हुआ नहीं है। बद्ध शब्द का अर्थ किसके बाद में कौन सा, इसकी निश्चितता का नाम बद्धपना है। देखिए नीचे कह रहे हैं 3 नंबर पेज पर नीचे देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां मात्र यह नहीं कहा गया है कि पर्यायें क्रम से होती है। पॉइंट समझने योग्य है। अकेले पर्यायों के क्रमपने की चर्चा नहीं है, ध्यान देना। यहां अकेला यह नहीं कहा गया है कि पर्यायें क्रम से होती हैं, अपितु यह भी कहा गया है कि वे नियमित क्रम में होती हैं। बोलो, बहिरात्मा अवस्था, फिर अंतरात्मा अवस्था, फिर परमात्मा अवस्था, क्या इनमें क्रम नहीं है? क्या कोई बहिरात्मा सीधा परमात्मा बन सकता है? क्या परमात्मा रूप अवस्था बहिरात्मा अवस्था से डायरेक्ट उत्पन्न हो सकती है? नहीं होगी ना, बीच में क्रम पड़ेगा ना। जयपुर से यदि कोई व्यक्ति कोलकाता जा रहा है, सफ़र कर रहा है ट्रेन में, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेशन आएंगे ना रास्ते में। ट्रेन रुके या ना रुके ये अलग बात है, लेकिन सारे स्टेशन आएंगे तो सही, एक एक कदम तो बढ़ेगी ट्रेन आगे। हर स्टेप पर आगे बढ़ा जाता है, हर स्टेप पर आगे बढ़ा जाता है, धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ा जाता है। हर चीज में ऐसे होता है। आपके बालों के बढ़ने का क्रम है, आपके चेहरे पर झुर्रियों का क्रम है, आपके शेव बढ़ने में क्रम है। अक्रम से नहीं होता है दुनिया में कोई भी काम। दुनिया के सारे काम क्रम से होते हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? पीडीएफ पुस्तकें अवेलेबल करा दी गई है। वैसे तो आप शायद किसी ग्रुप पर नहीं होंगे आप लोग, आप यदि वहाँ से देखेंगे तो आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ,
आशय यह है, सुनना, हम जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिए, विषय वस्तु स्पष्ट होगी। आशय यह है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय, जिस द्रव्य की, द्रव्य वस्तु की बात हो गई, वस्तु होता है स्वभाव, द्रव्य, द्रव्य स्वभाव है। पांचों समवाय घटित करेंगे, देखना परिभाषा में। जिस द्रव्य की जो पर्याय, जिस काल में, जिस निमित्त वे जिस पुरुषार्थ पूर्वक जैसी होनी है, पांच बातें हो गई। जिस द्रव्य की स्वभाव, जो पर्याय होनहार, पर्याय क्या है? जो पर्याय उत्पन्न हुई ना वही होनहार है, जो पर्याय होनी थी ना वही पर्याय हुई, इसी का नाम होनहार है। समझ में आ रही है बात? जो होनी थी उसी का नाम होनहार है, तो होनहार हो गई। द्रव्य, जिस द्रव्य की जो पर्याय, फिर आगे क्या शब्द दिए? जिस काल में, ये काल लब्धि हो गई। जिस निमित्त से, ये निमित्त हो गया। वह जिस पुरुषार्थ पूर्वक, पांच बातें हो गई। स्वभाव, स्वभाव, इसके बाद सेकंड नंबर क्या दिया? होनहार, फिर कहा काल लब्धि, फिर कहा निमित्त, और फिर कहा पुरुषार्थ। बोले ये पांचों होंगे। जैसी होनी है उस द्रव्य की वह पर्याय उसी काल में, उसी निमित्त व उसी पुरुषार्थ पूर्वक वैसी ही होती है, अन्यथा नहीं। यह नियम है। सुनना भैया, ये जो नियम बतलाया है ना, ये नियम हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये नियम महावीर भगवान का भी बनाया हुआ नहीं है। ये नियम आचार्यों ने नहीं बनाया है। ये नियम तीर्थंकरों ने नहीं बनाया है। ये नियम वस्तु व्यवस्था का नियम है। ये वस्तु स्वरूप का नियम है। क्या? ये वस्तु स्वरूप है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में नियम बनाने वाले कोई नहीं है, नियमों को बताने वाले हैं। अरे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा भी इस जगत की वस्तु व्यवस्था के नियम को बताते मात्र हैं, बनाते नहीं हैं। ये साहब, फिर भी आप जो बात कह रहे हैं इस बात का कोई आधार तो होगा। अरे ऐसा आधार है कि आपकी कली कली खिल जाएगी, ऐसा आधार है। आपका चित्त प्रफुल्लित हो जाएगा। 3 गाथाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूं क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने वाले लोगों से इन 3 गाथाओं को अपने हृदय में बसा लेना, इन 3 गाथाओं को याद कर लेना। प्राकृत की गाथाएं हैं, सरल गाथाएं हैं, सरल अर्थ है, और एक बार यदि याद हो गई आपको जीवन भर मजा आएगा। इन गाथाओं और इन पंक्तियों को याद कर करके आप प्रसन्न होते रहेंगे, आनंदित होते रहेंगे। हमारे सारे विद्यार्थी मंगलाचरण के रूप में भी हम जिन गाथाओं को बोलते हैं, अर्थ भी बतलाऊंगा। सबसे ज़्यादा प्रयोजनभूत बात तो यह है, इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाले को कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में सम्यक दृष्टि कह करके पुकारा है। आपने सम्यक दर्शन की अपने जीवन में अनेक परिभाषाएं सुनी होगी। आपने सम्यक दर्शन के बारे में 4 प्रसिद्ध परिभाषाएं जो टोडरमल जी ने दी हैं 9वें अध्याय में, वे सुनी होगी। जिनागम में और भी जहां जहां सम्यक दर्शन की जो परिभाषाएं मिलती हैं वो सब आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। लेकिन आज आपको हम जो परिभाषाएं बतला रहे हैं सम्यक दर्शन के संदर्भ में, क्रमबद्ध पर्याय पढ़े हुए लोगों के अतिरिक्त शायद ही कोई व्यक्ति हो जो व्यक्ति इस परिभाषा से परिचित हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़े हुए व्यक्ति भी नहीं जानते इस परिभाषा को। कौन सी परिभाषा की बात कर रहा हूं मैं? क्या है परिभाषा? किसका नाम है? सम्यक दर्शन। अरे साहब, तत्वार श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। अरे साहब, देवगुरु धर्म के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। अरे पंडित जी, आपा पर के श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। अरे पंडित जी, आत्म श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। अरे भैया, अरे टोडरमल जी ने लिखा कौन से 213 नंबर पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 213 नंबर पेज पर, राइट साइड वाला पेज है, ऊपर से तीसरी लाइन में टोडरमल जी साहब लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, राग आदि मिटाने का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। क्या? 213 नंबर पेज, ऊपर से तीसरी चौथी लाइन देखो, राइट साइड वाला पेज है। राग आदि मिटाने का श्रद्धांत सम्यक दर्शन, राग आदि मिटाने का जानना सम्यक ज्ञान, और राग आदि जिस तरह से मिटे उसका नाम सम्यक चारित्र है। मिल गया समर्थ? बोलो, क्या परिभाषा लिखी है?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की कैसी परिभाषा लिख रहे हैं। और आज आपको मिल रही है एक नई परिभाषा, क्योंकि सुनो, हमें तो सम्यक दर्शन करना है भैया। क्या? हमें तो अकेला सम्यक दर्शन करना है। हमें क्या करना है भैया? हमें पंडिताई तो करनी नहीं है, हमें कोई इधर उधर उलझना नहीं है। पंडित जी, हमें तो सीधी सीधी सी बात बतला दो। आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से कुछ आत्म कल्याण होता है? क्या सम्यक दर्शन होता है? क्या? जरूर होता है, 100% होता है। मैं ये भी कह सकता हूं, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से अभी सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलो। अरे तुमने कह दिया, जबरदस्ती लच्छेदार बातें कर रहे हो, लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, लंबी चौड़ी फेंकते हो, ऐसे कोई हो जाता है क्या? तुमने कह दिया क्रमबद्ध पर्याय, शास्त्र में लिखी है क्या कहीं? तत्वार्थ श्रद्धांत के बिना हो जाएगा क्या? हम तो उमा स्वामी आचार्य के शिष्य हैं। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धांत से होगा। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं त्रिमूढ़ापूर्ण अष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम। बोलो, सम्यक दर्शन सच्चे देवगुरु धर्म के श्रद्धांत का नाम है। तुम्हारी मान ले, हम टोडरमल जी की भी मान लेते, रागादि मिटाने का श्रद्धांत। तुम्हारी कैसे मान लें भैया? मेरी मत मानो, शास्त्र की तो मानोगे। देखो जरा शास्त्र में क्या लिखते हैं, 4 नंबर पेज। जैसा कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा है, 3 गाथाओं का ग्रुप है। गाथाएं बोलेंगे हम लोग, रिपीट कर सकते हैं क्या आप लोग? हैं? करेंगे सब लोग? बोलना, पुस्तक देख करके रिपीट करना, याद करनी है गाथाएं। आइए जैन साहब, सुनूंगा, ठीक है ना? देखिए, जम जस जम्मि देसे, बोलो, अनम्यूट कर दो सबको। जम जस जम्मि देसे, जम जस जम्मि देसे, जेण विहाणेण जम्मि कालम्मी, णादम जिणेण नियदम, जम्मं वा एव मरणं वा, तम तस् तम्मि देसे, तेण विहाणेण तम्मि कालम्मी, कोसक दिवारे दुम, इंदो वात है जिणिंदो वा, एवं जोड़े छेदो, जान दी दवाणी सब पजाए, सो सदिट्ठी शुद्धो, जो संक दिसो हुकु दिट्ठी, संक दिसो हुकु दिट्ठी। देखिए जरा ध्यान देना, जम माने होता है जो, क्या? जस माने जिसका, जम्मी देशे जिस देश में, जेण विहाणेण, जेण विहाणेण जिस विधान के द्वारा, जम्मी कालम्मी, जम्मी कालम्मी जिस काल में, णादम, णादम ज्ञान में, जिणेन नियतम, जिनेन्द्र भगवान के, नियतम माने निश्चित है, क्या? णादम जिणेन, जिणेन मतलब जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, तृतीया विभक्ति दिख रही है ना, जिणेन नियतम निश्चित, नियत है, क्या? जन्मम वा एहव मरणम वा, जन्म हो अथवा मरण हो। ओहो भैया, किस व्यक्ति का जन्म कहाँ होना है, किस व्यक्ति का मरण कहाँ होना है, ये भगवान के ज्ञान में निश्चित है। कौन बता सकता है किसका जन्म कब होगा? तिथि और मुहूर्त देखते हैं, आजकल तो डिलीवरी आगे पीछे करने लग गए हैं,
2-5 दिन आगे पीछे रामनवमी आ रही हो, दीपावली आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, तो आगे पीछे कर देते हैं। 3 दिन पहले ऑपरेशन से डिलीवरी करवा देते हैं। फिर तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में महावीर भगवान का जन्म हुआ हो, महावीर जयंती के दिन। ऐसा सोचने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है हमारे घर में तो साक्षात राम का अवतार हुआ है। ऐसा लगने लगता है। किस धोखे में हैं आप भैया? ट्रेन में जन्म हो जाते हैं, फ्लाइट में जन्म हो जाते हैं। आप जानते हैं कहाँ कहाँ पर ले जाते गाड़ी में, टैक्सी में जन्म ले लेता है बच्चा। कुछ अता पता नहीं है जन्म कहाँ होगा, मरण का कुछ ठिकाना नहीं है। कौन से व्यक्ति का मरण कब और कहाँ हो जाएगा, किसके हाथ में है। जन्मम वा है मरणम वा नादम नियदम, भगवान के ज्ञान में नक्की है, लेकिन हम नहीं जानते। भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। तम माने वो, देखो पहली गाथा में कह दिया जम जस जम्मी देशे जेण विहानेण जम्मी कालम्मी अनादम जिनेण नियतम जम्मम वा है मरणम वा। सेकंड गाथा में क्या कह रहे हैं? तम माने वो, तस् माने उसका, जिसका होना है उसी का। फिर तम्मी देशे, उसी देश में, तम्मी कालम्मी क्या, उसी काल में, तेण विहाणेण उसी विधान से, तम तस् तम्मी देशे तेण विहाणेण तम्मी कालम्मी को सक्कदी कौन समर्थ है? वारे दुम टालने में कौन समर्थ है? इंदो वात है जिणिंदो वा। अरे साक्षात चाहे इंद्र उतर करके आ जावे तो भी टालने में समर्थ नहीं है, और साक्षात जिनेंद्र भगवान उतर करके आ जावे तो भी टालने में समर्थ नहीं है। क्या बात कह रहे हैं? इंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है और जिनेंद्र देव भी बदलने में समर्थ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? साक्षात जिनेंद्र देव भी नहीं, कौन से भगवान बदल देंगे भैया? अभी हमने बीच में जो कर्म सिद्धांत, अद्भुत कर्म सिद्धांत के ऊपर व्याख्यान माला चलाई, 10 दिन के जो व्याख्यान हुए उनमें हमने खूब सिद्ध करने का प्रयत्न किया। ईश्वर नहीं कर सकता है। कौन से भगवान करेंगे? आदिनाथ भगवान करेंगे कि पार्श्वनाथ भगवान करेंगे? महावीर भगवान करेंगे कि शांतिनाथ भगवान को याद किया जाए? कौन करे, कौन बदले? ज्ञान में झलकते हुए उसे बदलने वाला कोई नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? देखो अब तीसरी गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मार्थियों के लिए, हर स्वाध्यायी व्यक्ति के लिए, हर अभ्यासी व्यक्ति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। क्या कह रहे हैं? एवं जो निश्चय दो, इस प्रकार जो व्यक्ति निश्चय करता है। एवं जो निश्चय दो, जानदी जानता है किसे? दवाणी सब पज्जाए, सब द्रव्यों को जानता है, सब पर्यायों को जानता है। जो व्यक्ति इस बात का निर्णय करता है, जो व्यक्ति इस बात का निश्चय करता है, अरे भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में जो बात झलक रही है, मैं उसे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा करके बदलने में समर्थ नहीं हूं। किसका जीवन बढ़ा लेंगे, किसका जीवन बचा लेंगे? आप बचा लो जरा। और बचाने से यदि बचते होते ना तो आज तक दुनिया में कोई मरता नहीं, क्योंकि सबको बचाने वाले कोई ना कोई मिल ही जाते। क्या हमने हमारे दादाजी को बचाने के बहुत प्रयत्न किए, दादी जी को बचाने के बहुत प्रयत्न किए। अरे हम आप लोगों की क्या बात करें? श्री कृष्ण और बलदेव ने अपने माता पिता को बचाने के कितने प्रयत्न नहीं किए गए उनके द्वारा, लेकिन फिर भी क्या हुआ? वे बचाने में समर्थ नहीं हो सके। एवं जो निश्चय दो, इसका जो व्यक्ति निर्णय करता है, जानदी जानता है, दवाणी सब पज्जाए, द्रव्यों को और उनकी सब पर्यायों को, सो सद्दिट्ठी, वो सम्यक दृष्टि है। ओ हो, क्या कह रहे हैं कार्तिकेय स्वामी? क्या कह रहे हैं? सो सद्दिट्ठी। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है, शुद्ध सम्यक दृष्टि है भाई साहब। सो सद्दिट्ठी, वो सम्यक दृष्टि है जो इस पर श्रद्धा करता है। सो सद्दिट्ठी, शुद्ध सम्यक दृष्टि है, निश्चय से सम्यक दृष्टि है। इतना ही नहीं संजय जी भाई साहब, इतना ही नहीं, क्या कह रहे हैं? जो संकदी सोहु कुद्दिट्ठी। लो मारा गया। जो इस क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धा नहीं करता, जिसे इस क्रमबद्ध पर भरोसा नहीं है, जिसे सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान पर भरोसा नहीं है, सोहु कुद्दिट्ठी, वो मिथ्या दृष्टि है भाई साहब।
जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिन निमित्तों पूर्वक जिन पुरुषार्थों पूर्वक जैसी होनी है, जिसका जन्म जहां होना है, जिसका मरण जहां होना है, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। जो ऐसी श्रद्धा करता है वो सम्यक दृष्टि, और जो इस पर भरोसा नहीं करे वो मिथ्या दृष्टि। ओ लो, मारा गया। भाई साहब, श्रद्धा करें कि नहीं करें, भरोसा रखें कि नहीं करें, बोलो। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन कह दिया। सोच सोच करके आश्चर्य लगता है भाई साहब। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो किसी को बचाने का, बचाने में समर्थ नहीं हो पाओगे। जन्मम वा एव मरणम वा, जन्म और मरण दोनों नक्की हैं। पता है, जन्म और मरण कह करके आगे स्पष्टीकरण करेंगे अभी इन पंक्तियों का, तब कहेंगे अकेला जन्म और मरण नक्की नहीं है, हमें पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है मेरी मौत कौन सी जगह पर होने वाली है। मैं एक प्रसंग हमेशा इस जगह पर सुनाया करता हूं। क्रमबद्ध पर्याय की मेरी कक्षाएं जिन लोगों ने अटेंड की होगी पहले, या उन्होंने सुना होगा। प्रातः काल का समय था और एक कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ था। नारद जी वहां से निकल रहे थे। कबूतर का चेहरा मुरझाया हुआ था, चेहरा लटका हुआ था। पिछले 20-25 साल से उदाहरण दे रहा हूं। ये क्या साल में 1-2 बार तो सुनाई देता हूं क्या। सुनो, फिर भी बहुत सारे नए लोग हैं, हमारे विद्यार्थी तो बहुत नए हैं ही जिन्होंने कभी ना सुना हो। तो कबूतर बैठा हुआ था, चेहरा मुरझाया हुआ था। नारद जी वहां से निकले और नारद जी ने उस कबूतर से पूछा कि भैया क्या बात है, तुम्हारे सारे साथी चले गए, दाने पानी की तलाश में उड़ गए, तुम ये कैसे उदास बैठे हुए हो? हैं, तुम कैसे उदास बैठे हुए हो? सुबह सुबह का समय कि तबीयत खराब है तुम्हारी, बुखार बुखार तो नहीं हो रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कि नहीं नहीं, कुछ तो बताओ, क्या बात है? कोई तो बात होगी भाई साहब, सारे लोग चले गए हैं दाने पानी की तलाश में, रात भर से बैठे हुए हो यहाँ, उदास हो और चेहरा मुरझा रहा है, ये सब साफ साफ समझ में आ रही है। मुझे बताओ क्या बात है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, ज़्यादा आग्रह किया तो बता दिया, क्या बतलाऊं। थोड़ी देर पहले, मुश्किल से कोई 5-7 मिनट पहले की बात होगी, यहाँ से यमराज जी निकले थे। क्या यमराज निकले थे? ध्यान देना, न्यूज़पेपर का उदाहरण है। ऐसे यमराज जी कोई होते नहीं है हमारे यहाँ जैन परंपरा में जो लेने के लिए आ जाते हो। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं सुना नहीं सुना, सुना ही तो रहा हूँ, चिंता मत करो। सुनो, तो क्या हुई बात, ऐसे यमराज जी निकले थे और अजीब सी मुस्कुराहट थी मुझे देख करके। यमराज और मेरी तरफ देख करके अजीब स्टाइल के अंदर चेहरा टेढ़ा करके और आंखें टेढ़ी और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए गए। मुझे तो घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। ये कबूतर ने बहुत डरते डरते धूजते धूजते ऐसे शब्दों में कहा। क्या फिर पता है क्या हुआ? नारद जी ने कहा, अच्छा यार बात तो घबराहट की है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ, कहीं सुरक्षित पहुँचा देता हूँ। नारद जी अपनी विद्या के माध्यम से उस कबूतर को उठाया और उठा करके सेकंडों में ही हिमालय की गुफाओं में ले जा करके सुरक्षित पहुँचा दिया। बोले तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। और तुरंत सेकंडों के अंदर पहुँच गए यमराज के पास में। और नारद जी यमराज के पास में पहुँच करके बोले, भैया उस कबूतर के पास में देख करके कोई 7-8 मिनट पहले की बात होगी, तुम अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है? यमराज ने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि मुझे 10 मिनट बाद में इसी कबूतर को लेने के लिए हिमालय की गुफाओं में जाना है। ये यहां बैठा है, पहुंचेगा कैसे? नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, अरे मैं तो वहीं पहुंचा करके आ रहा हूं। समझ में आई क्या बात आपको? बात यह कहना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस जगह पर पहुंच होनी है वो उस जगह पर अपने आप पहुंच ही जाता है, किसी तरह की संभावना नहीं होती। भाई साहब आपको पता है, जब ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, जिस व्यक्ति को मरना होता है वो व्यक्ति गलत ट्रेन में चढ़ जाता है। जिस व्यक्ति के बचने का योग होता है वो पानी लेने के लिए नीचे उतरता है और ट्रेन चले जाती है, वो बेचारा वहीं छूट जाता है। जिसको बचना था वो बच गया और जिसे मरना था उसे बचाने में कोई समर्थ नहीं हो सका।
समझ में आ रही है बात? ये बात यहां लिखी है। जो इस बात के ऊपर, जन्म मरण की इस बात के ऊपर श्रद्धा करता है, उसे सम्यक दृष्टि कह करके पुकारा गया है। नीचे देखिए, अर्थ पढ़ता हूं वापस। शब्दों का अर्थ तो बतला दिया है, प्राकृत शब्दों का अर्थ। नीचे देखिए, जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उस जीव के साथ में, उसी काल में, उसी विधान माने उसी प्रक्रिया से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ है? कौन टालने में समर्थ है? न तो इंद्र टालने में समर्थ है, ना ही जिनेंद्र टालने में समर्थ है। आगे क्या कह रहे हैं? अर्थात कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। आपको शंका तो नहीं है ना? आप शंका तो नहीं कर रहे हैं ना? भरोसा रखना है इस क्रमबद्ध के ऊपर। अरे क्रमबद्ध पर भरोसा नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? क्रमबद्ध पर भरोसा नहीं, सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता पर तो भरोसा रखो। वस्तु का परिणमन स्वाधीन है, इस बात पर तो भरोसा रखो। एक एक समय का परिणमन स्वाधीन और स्वतंत्र है, भरोसा होना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति को इस बात के ऊपर भरोसा होता है। देखिए, जनागम में अकेला कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ही नहीं, अनेक स्थानों पर इस प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है। पद्म पुराण का एक उद्धरण प्रस्तुत कर दिया यहां। पद्म पुराण रवि सेनाचार्य का लिखा हुआ, सर्ग 110 श्लोक नंबर 40 में वे कहते हैं, प्रागेव यद वाप्तव्यम येन यत्र यथा यतः तत्परिप्राप्यते वश्यम तेन तत्र तथा ततः। तो क्या कह रहे हैं? बोलो। जिसे प्राग एव, विद्यार्थियों की दृष्टि से श्लोक का अर्थ बतला रहा हूं, देखना। प्राक एव, प्राक माने पहले, एव माने ही, प्राक एव पहले ही, यत वाप्तव्यम, यत अवाप्तव्यम, यत माने जो प्राप्त होना चाहिए, येन, यत माने जो है, अवाप्तव्यम जो प्राप्त होना चाहिए, पहले से ही जो प्राप्त होना चाहिए, येन माने जिससे, यत्र माने जहां, यथा माने जैसा, ततः है, यते हैं वही, तत् माने वह, परिप्राप्यते अवश्यम वह अवश्य ही प्राप्त होता है, तेन माने उसे, तत्र माने वहां, तथा माने वैसे ही, उसी प्रकार से उस जीव को वो चीज उसी प्रकार से वहां अवश्य ही प्राप्त होगी। नीचे लिखा है, जिसे जहां जिस प्रकार, जिस कारण से, जिस प्रकार से जो वस्तु प्राप्त होनी है उसे वहां उसी प्रकार से, उसी प्रकार, उसी कारण से वही वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। आपको मालूम है, एक शंभू कुमार था ना, शंभू कुमार का बेटा, खरदूषण का बेटा, शंभू कुमार रावण का भांजा, क्या नाम था उसका, चंद्रहास खड़क प्राप्त करने के लिए 12 साल से मेहनत कर रहा था। क्या 12 वर्ष से मेहनत कर रहा है, ध्यान मुद्रा में खड़ा हुआ है। एक चंद्रहास नाम की खड़ग, खड़ग माने होता है तलवार, रिद्धि, रिद्धि प्राप्त करने के लिए, रिद्धि सिद्ध करने के लिए साधना में लीन है। 12 वर्षों तक खड़ा रहा साधना और सिद्धि करने के लिए। 12 वर्ष पूरे हो गए। क्या बोलो, बोलिए क्या कह रहे हैं? 12 वर्ष तक खरदूषण था ना, देखो अब वो जो था 12 वर्ष तक खड़ा है, 12 वर्ष पूरे हो गए, तो साहब अब क्या होगा? अब वो तलवार प्राप्त करने का समय आ गया। अब तो प्राप्त हो जाएगी ना उसे। इतने में वनवास के दौरान लक्ष्मण उधर से गुजर रहे थे, लकड़ियां लेने के लिए निकल रहे थे उधर से, और अचानक उन्होंने आसमान से देव रिद्धि, देव पुनीत उस तलवार को ऐसे उतरते हुए देखा आसमान से। ओ हो,
और उतरते हुए देखा और लपक करके उसे पकड़ लिया उस तलवार को, और तलवार को पकड़ करके फिर क्या किया, धम 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 चला दिया। तलवार क्षत्रिय, तलवार हाथ में आए और चला करके नहीं देखे। अरे मैं कहता हूं आपके हाथ में कोई नया मोबाइल आए और आप उसे बटन टप 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 करके नहीं देखो, ऐसा कैसे होगा? आजकल के बच्चों के हिसाब से बात करता हूं, होता ही है ऐसा, सहज ही है इस प्रकार का। तलवार हाथ में आई और धमाधम उसने चलाई। लकड़ियों के बीच में खड़ा हुआ था ध्यान में वो खरदूषण, और गर्दन धड़ से अलग हो गई, खत्म, जीवन पूरा हो गया। उसे क्या पता था 12 वर्ष तक किया जाने वाला तपस्चरण मेरी मौत के लिए किया जाने वाला तपस्चरण है। उसे क्या पता था कि मुझे वो चीज़ प्राप्त होगी या नहीं होगी। उसे क्या पता था कि वो तलवार में प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये पद्म पुराण का एक प्रसंग यहाँ बतला रहे हैं, जिस व्यक्ति को जो चीज़ जिस कारण से जहाँ प्राप्त होनी होगी, उस व्यक्ति को वो चीज़ वहाँ उस जगह पर अवश्य ही प्राप्त होगी। एक भैया भगवती दास जी का अध्यात्म पद संग्रह की लाइनें यहाँ प्रस्तुत की है क्या, और क्या लाइनें प्रस्तुत की है आपको याद भी होगी। बोलते हैं अपन सब, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, बिन देखियो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। समयो एक बड़े नहीं घट सी, जो सुख दुख की पीरा रे, तू क्यों सोच करे मन कूढ़ो, होए वज्र जो हीरा रे। क्या सब कुछ पूर्व से निश्चित है ये नहीं कहा जा रहा है, ध्यान देना। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड ये नहीं कहा जा रहा है, प्री डिसाइडेड नहीं है, लेकिन भगवान के ज्ञान में प्री विजुअलाइज जरूर हो रहा है। समझ में आ रही है बात? पहले से ही भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, इतनी बात समझनी चाहिए। अभी स्पष्ट होगी बात। यदि आप प्री डिसाइडेड मान लेंगे ना, फिर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रश्न उथल पुथल करते रहेंगे। और यार फिर प्री डिसाइडेड है तो फिर पूछा, पंडित जी शाम को सब्जी क्या खाओगे? तो दूसरे ने बगल में कहा, अरे इनसे क्या पूछ रहे हो, वो तो डिसाइड है। कि नहीं मैं क्या बनाऊं, फिर भी डिसाइड है तो मुझे क्या बनाई है क्या? समझ में आ रही है? देखिए लाइनें देखना, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। ये लाइनें पढ़ी है आपने, 100-200 साल पुरानी लाइनें हैं। जो जो देखी वीतराग ने। एक प्रश्न है मेरा यहां, आप सब लोग स्वाध्यायी लोग, अभ्यासी लोग बैठे हुए हैं। जो जो देखी वीतराग ने, जो जो देखी सर्वज्ञ ने, ऐसा लिखो ना। सर्वज्ञ देखते हैं कि वीतरागी देखते हैं? देखने का काम सर्वज्ञता का है कि देखने का काम वीतरागता का है? ये जो जो देखी सर्वज्ञ लिखना चाहिए था, जो जो देखी वीतरागी लिख रहे हो कि हाँ जी बहुत गहराई है लाइनों में। और लाइनों में गहराई क्या है? लाइन में गहराई यह है कि दुनिया के हर धर्म दर्शन वाले अपने अपने परमात्मा को सर्वज्ञ तो मानते हैं, लेकिन वीतरागी नहीं मानते। क्या शाश्वत समझ में आ रही है बात? बोलो। माने दुनिया में हर वो ऐसा मानता है धर्म वाला, हमारे अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं, हमारे गॉड के ज्ञान से क्या छिपा है भाई साहब? गॉड तो सब कुछ जानते हैं, उनसे भी कोई छिपी हुई होगी क्या बात हैं? गुरु गोविंद सिंह ये वो हमारे साहब सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो सुनो भाई, ये जो बात कही गई है ना, सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, हर व्यक्ति अपने भगवान को सर्वज्ञ कह रहा है, लेकिन यहां ये कहना चाह रहे हैं वीतरागता के बिना सर्वज्ञता होती नहीं है। इसलिए हम वीतरागियों की बात कर रहे हैं, जो वीतरागी हो गए और बाद में जिन्हें सर्वज्ञता प्रकट हो गई है। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, और बिन देखियो होसी नहीं क्यों ही। बिना देखा हुआ कुछ भी नहीं होता है। काहे होत अधीरा रे, तू अधीर क्यों हो रहा है? बिना देखा हुआ कुछ भी नहीं होता है। और गजब की लाइनें आ गई नीचे तो,
समयो एक बड़े नहीं घटसी, बढ़ा लो और घटा लो। सर दर्द हो रहा है, 5 मिनट पहले मिटा लो। करके देख लो, आप करो तो सही, कोशिश तो करो। समयो एक बड़े नहीं और घटसी घटे नहीं। एक समय के लिए भी आपके सुख और दुख को बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता है। बढ़ाओ बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। देखो, सुख की परिस्थितियां होती हैं तो ये कहता है ये समय ठहर जाए, ये समय ऐसा ही बना रहे यार, मज़ा आ जाएगा यार, ये समय यदि ऐसा ही बस ऐसा ही चलता, अपनी तो लाइफ इतनी अच्छी स्मूथ बीत रही है, ऐसा ही चलता रहे। आज क्या पोजीशन हो रही है, घर घर में छोटे छोटे से बच्चे ये सोच रहे हैं यार क्या मजे हो गए हैं, स्कूल खुले ही नहीं, क्या छुट्टियां ही चलती रहे हमारी तो, गजब छुट्टियां चल रही है हमारी तो, पढ़ना लिखना सब बंद, ऑनलाइन एग्जाम, किताब खोल करके एग्जाम हो रहे हैं। देख लिया, कुछ कर दिया और कुछ ज़्यादा रहा तो कह दिया मैम नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैम बंद हो गया, चला गया, खत्म हो गई, छुट्टी हो गई। ऐसा ही चलता रहे भैया, तुम इन परिस्थितियों को बढ़ा नहीं सकते। दुनिया लगी है ये परिस्थितियां मिट जाएं, इन परिस्थितियों को मिटाने के विकल्पों से परिस्थितियां मिटती नहीं है। अरे बढ़ाने से बढ़ती नहीं है, घटाने से घटती नहीं है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो आप करने के लिए, कहाँ कहाँ कर पा रहे हैं। समयों एक बड़े नहीं घटती, एक समय के लिए भी बढ़ाया नहीं जा सकता है और एक समय के लिए भी घटाया नहीं जा सकता है। जो सुख दुख की पीड़ा रे, ये और लाइन गजब की लिख दी इन्होंने यहाँ। ये क्या लिख रहे हैं, सुख दुख की पीड़ा, पीड़ा पीड़ा। अरे दुख की पीड़ा तो समझ में आ रही है, सुख की पीड़ा क्यों लिख रहे हो, सुख की पीड़ा क्यों लिख रहे हो, दुख की पीड़ा तो समझ में आ रही है भाई। मोदी जी बोलो, समझ में आ रही है ना बात, दुख की पीड़ा तो समझ में आती है, ये सुख की पीड़ा क्यों है क्या भैया, सुख की पीड़ा नहीं है ये सुख की पीड़ा इसलिए लिख रहे हैं, सुख में पीड़ा नहीं होती। ये जो सुख शब्द का प्रयोग है, एक फॉर्मूला बताता हूं आप लोगों के लिए याद रखने के लिए। जहां जहां शास्त्रों में सुख और दुख साथ में शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां ऑटोमेटिक इस बात को समझ लेना कि यहां सुख शब्द का प्रयोग इंद्रिय जन्य सुख के अर्थ में है। आंख बंद करके समझ लेना आप तो, क्या कहा, जहां भी शास्त्र में किसी भी लाइन में फ्लो में सुख दुख शब्द साथ में लिखा हुआ मिले, एक साथ में सुख दुख शब्द लिखा हुआ मिले, वहां सुख शब्द का प्रयोग इंद्रिय जन्य सुख के अर्थ में ही किया गया है, ऐसा अपने आप समझ लेना। तो सुख दुख माने इंद्रिय जन्य सुख, सुखाभास, वो भी सब ऐसा ही है। तो कह रहे हैं भैया, जब एक समय के लिए भी घटाया नहीं जा सकता, जब एक समय के लिए भी बढ़ाया नहीं जा सकता, तो तू क्यों सोच करे, सोच सोच करके दुखी हो रहा है। हे भगवान कब मिटेगा, हे भगवान कब मिटेगा, हे भगवान कब मिलेगा, हे भगवान कब सुखी हो जाऊंगा, हे भगवान नया मोबाइल कब आएगा, हे भगवान नई गाड़ी कब आएगी, हे भगवान कब हो जाएगा, हे भगवान ऐसा हो जाए। भगवान को याद करता रहता है लेकिन भगवान के ज्ञान को याद नहीं करता है। भगवान के ज्ञान को माने केवल ज्ञान को माने सर्वज्ञता को यदि याद कर ले वे, तो फिर क्या होगा, तुरंत बात समझ में आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, तू क्यों सोच करे, सोचता क्यों रहता है मूर्खों जैसे, सोच करे क्यों, कूड़ो कुड़ता है, दुखी होता है। कह रहे हैं हो ये वज्र जो हीरा रे, भैया तू वज्र की तरह क्यों नहीं हो जाता है। हीरा हीरा होता है ना, वो वज्र होता है, तो उसकी तरह क्यों नहीं हो जाता है, क्या बोलो। तथा कहते हैं आगे 3 लाइनें और बड़ी गजब की हैं, इनको भी सुन लो जरा, फिर आगे चर्चा करेंगे इन सब के संबंध में। जाकर जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर ली नो निर्धार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे। क्या कह रहे हैं, हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, डर नहीं है, संसार को जान लिया हमने। क्या कह रहे हैं भाई साहब, किसका लिखा हुआ भजन है, बुद्धजन जी का लिखा हुआ भजन है, अध्यात्म पद संग्रह का। जा करी, एक लाइन में 5 समवाय हैं, एक लाइन में 5 समवाय हैं, कार्य 5 समवायों पूर्वक होता है।
जो भी कार्य संपन्न होता है उस कार्य के होने में 5 समवाय होंगे, 5 बातों का मिलन होगा तब जाकर के कार्य संपन्न होगा। जा करी पुरुषार्थ है, जा करी करने में पुरुषार्थ दिखता है ना, जा करी शब्द में पुरुषार्थ है। जैसे ये स्वभाव है, ध्यान देना शब्दों के अर्थ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इस लाइन में 5 समवाय घटित करके बतलाइए, ऐसा पूछ लिया जाता है कभी। जा करी जैसे और जा ही समय में काल लब्धि हो गई। जो होवत होनहार है और जा द्वार कह दिया है, वहां निमित्त की बात हो गई है। जा करी में पुरुषार्थ, जैसे स्वभाव, जा ही समय में काल लब्धि, जो हो तब माने होनहार और जा द्वार माने निमित्त। तो स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार और काल लब्धि सो बनी है, वो कार्य बन जाता है। टरी है कछु नाही, और टल नहीं सकता है वो काम, उस कार्य को टाला नहीं जा सकता है। कर लीनो निर्धार, ओहो भैया इस बात का निर्णय कर लेना, इस बात को नक्की कर लेना, इस बात को अपने हृदय में बैठा लेना। कर लीनो निर्धार, फिर क्या होगा इससे? हमको कछु भय ना रे। अब डर किस बात का है? एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाऊंगा, सोचो तो सही है, मर जाऊंगा मैं, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, अरे नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, भूत आ जाएगा। आ गया भूत तुम्हारे, खा जाएगा मुझे, कुत्ता खा जाएगा, बंदर खा जाएगा, सावधान रहो। हस्तिनापुर जाते हैं इतने बंदर बंदर बंदर, क्या होगा भैया? ये कह रहे हैं हमको कछु भय ना रे, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं है। कर लीनो निर्धार, निर्धार कर लिया हमने, हमको कछु भय ना रे, जान लियो संसार। कौन लिख रहा है? सर्वज्ञ भगवान लिख रहे होंगे, सर्वज्ञ भगवान कह रहे होंगे जान लियो संसार, क्योंकि सारे संसार को तो सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं ना। कौन जानेगा संसार को? कौन जानेगा? सर्वज्ञ भगवान। लिख कौन रहे हैं? बुद्धजन जी, गृहस्थ लिख रहे हैं, श्रावक लिख रहे हैं, संसार को जान लिया। यार क्या बात कर रहे हो आप? कपड़े पहने पहने संसार को जान लिया? हाँ जी जान लिया। क्या जानना है संसार को जानने में? जब जिसका जिस समय होना है जो होगा, बस इतना जान लिया माने संसार जान लिया। और जानना क्या होता है? आप जब चावलों को देखते हैं पके या नहीं पके, तो क्या करते हैं आप? एक चावल को देख लिया, पक गए माने सब पक गए। क्या देखा जाता है ये तो बताओ, क्या देखा जाता है? चावलों के पकने में जब आप एक चावल को देख करके सारे चावलों को जान लेते हैं कि पक गए हैं, इसी तरह से हम यहाँ कुछ बातों के आधार पर इस बात का निर्णय कर रहे हैं कि ये नक्की है, कह दिया, प्रमाण दे दिया, जन्मम वा है मरणम वा, जन्म मरण नक्की है, तो हमने समझ लिया भैया सब कुछ नक्की है। क्या मतलब हुआ भाई साहब? इस नक्की को समझने का क्या मतलब हुआ? इसका स्पष्ट रूप से मतलब यह हो गया कि हमने सब कुछ जान लिया, हमने जीवों को जान लिया, हमने पुद्गलों को जान लिया, हमने शरीर को भी जान लिया। अरे बिगड़ना होगा तो समयो एक बड़े नहीं घटसी, उसे बचाया नहीं जा सकेगा, और सुधरना होगा तो एक समय का भी विलंब नहीं होगा। जान लियो संसार, सारे संसार को इस प्रकार से जो जीव जान लेता है, कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं सो सद्दिट्ठी शुद्धो, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है जो इस बात पर भरोसा करता है। भाई साहब, इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में अकेले क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है, इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में सर्वज्ञता की श्रद्धा है, इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में अरहंत भगवान की श्रद्धा है, इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में वीतरागता सर्वज्ञता की श्रद्धा है। भाई साहब, अरहंतों की श्रद्धा करने वाले को तो कुंदकुंदाचार्य देव ने भी सम्यक दृष्टि कहा है। जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्थ पज्जय तेहिम, सो जान दी अप्पाणम मोह खलु जाति तस्य लयम। दर्शन मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। प्रवचन सारा 80वीं गाथा में कह रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव। बोलो, सोचना जरा, कल्पना करना आप। कुंदकुंदाचार्य देव ने जब कहा कि अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा, दर्शन मोह चला जाएगा। अर्थ क्या है? द्रव्य से जानो, गुण से जानो, वीतरागता सर्वज्ञता से जानो अरहंत भगवान को, दर्शन मोह चला जाएगा। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि है। हम
इस क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धा करें, हम सर्वज्ञता के ज्ञान पर श्रद्धा करें, हम सर्वज्ञता पर श्रद्धा करें, हम अनंत भगवान पर श्रद्धा करें और अरहंतों जैसा ही स्वरूप अपने आत्मा का है उस पर श्रद्धा करते हुए अल्पकाल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं मैं विराम दे रहा हूँ। आपके जो भी प्रश्न हो वो मुझे लिख करके ज़रूर भेजिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रकरण से रिलेटेड, आपकी जो पुरुषार्थ से रिलेटेड प्रश्न होंगे उनका जवाब तो यथा समय हम देंगे ही। आपके जो आगम प्रमाण से रिलेटेड प्रश्न होंगे, आज ये 2-3 प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किए हैं, कल वापस उपस्थित होंगे आपके सामने नए प्रमाणों को लेकर के। अभी की बात को यहीं विराम देते। अनेक